जय श्री कृष्ण। आज यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग केपी को क्यों यूज़ करते हैं, या आप किसी भी सेक्टर को भी देख लीजिए। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, मैक्सिमम लोग ये सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सेम टाइम पे जन्म ले रहा है और बहुत सारे लोगों के कुंडली जो है वो सेम बन रहा है, लेकिन फिर भी हर किसी का बिहेवियर क्यों अलग होता है। इस जगह पे हम लोग लाते हैं केपी का इस्तेमाल। अब यहाँ पे अगर आप पराशरी करते हो, इफ़ यू आर ए पराशरी एस्ट्रोलॉजर, तो आपको पता होगा कि पराशरी में 16 डिविजनल चार्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो लगन है ये हर 2 घंटे में चेंज होता है, तो उस 2 घंटे में बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है कि उसमें कौन सा ऐसा योग बन रहा है, ऐसा कौन सा ग्रह काम कर रहा है, तो अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी करते हो तो आप 16 डिविजनल चार्ट में से जो षष्टियम सा चार्ट है, षष्टियम सा D60 चार्ट, उसमें फोकस करते हो, क्योंकि षष्टियम सा चार्ट जो है हर लगभग 2 मिनट में चेंज हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति एक टाइम पे जन्म ले रहा है फिर भी उसको परिणाम अलग अलग क्यों आ रहा है, बिकॉज उसमें जब हम लोग डिविजनल चीजों को देखते हैं तब जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पता चलता है कि कौन से कॉम्बिनेशंस काम कर रहा है। ऐसे ही जब हम लोग केपी करते हैं, हर एक एस्ट्रोलॉजी पैटर्न जो है ना वो एक ही रिजल्ट बताएगा जो आपके साथ होने वाला है, बस सबका अलग अलग पैटर्न हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं केपी में जाऊं तो केपी में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं उप नक्षत्रों के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं सब लॉर्ड। अब देख सकते हो इस घर फर्स्ट हाउस का जो मालिक है चंद्र। अब ऐसे कुंडली बहुत बनेंगे जिसके चंद्र लगन का हो, तो उस चंद्र लगन वाले फर्स्ट हाउस जो होते हैं उसका बिहेवियर चंद्रमा का जैसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब हम लोग केपी में फॉलो करते हैं चीजें तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट हाउस का जो उप नक्षत्र है, उपग्रह है, जो सब लॉर्ड है वो मर्क्यूरी। इसका मतलब ये मर्क्यूरी यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो अपना स्क्रिप्ट बनाएगा, जैसे कि आप नीचे पे देखते हो ये सारा स्क्रिप्ट। तो मर्क्यूरी अपने नक्षत्र लेवल पर रिजल्ट देगा। अब ये जो रिजल्ट देगा ये अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो इस फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक ही डेट ऑफ बर्थ में जन्म ले रहा है तो सबका बिहेवियर सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप चीज़ों में ना अंदर तक इन डेप्थ देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप पराशरी करते हो तो वहां पे 16 डिविजनल चार्ट बना हुआ है, जो कहते हैं कि इस डिविजनल चार्ट से पता चलता है कि हर एक मोमेंट में क्या क्या इवेंट हो रहा है या क्या होगा। जैसे कि षष्टियम सा जो चार्ट है वो बताता है, D60 चार्ट वो बताता है इस व्यक्ति का लाइफ एक्चुअली में क्या होगा। नवम सा चार्ट जो है वो बताएगा एक्चुअली इसके लक फेवर कैसे होगा। तो इसी तरह अगर आप केपी करेंगे तो केपी में पता चलेगा हर घर का उपग्रह जो बना हुआ है, ये जो हर का उपग्रह है ये जो बना हुआ है ये क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, क्या क्या परिणाम दे रहा है, किस तरीके का परिणाम देना चाहता है। तो इस तरह से हमें ये चेक करना होता है कि एक व्यक्ति जो सेम कॉम्बिनेशंस लेके बैठा है तो भी उसको अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब हर एक प्लेनेट जो है वो किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा होगा, ये रहा ग्रह, और वो हर प्लेनेट अपने नक्षत्र लेवल पर जाके रिजल्ट देता है, सबको पता है। तो इस तरह से हमें चीजों को बाइफरकेट करना होता है, इस तरह से चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब जब केपी हम लोग करते हैं, वाई आई फेवर केपी, और केपी में मैं भृगुनंदी नाड़ी को बहुत ज्यादा तेज यूज करता हूं, बिकॉज मैं केपी में 3 चीज को बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूं, केपी एस्ट्रोलॉजी प्लस BNN, ठीक है। और इसमें मैं ऐड करता हूं नवतारा चक्र पद्धति। और इस नवतारा चक्र पद्धति को अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के साथ आप मैच करके क्लब करोगे ना, ये बहुत ज्यादा पिन पॉइंट रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे अब मैं केपी क्यों करना चाहता हूँ, वाई केपी, बिकॉज केपी जो है ना ये ऐसे ऐसे चीजों को बताते हैं कि आपके कौन से प्लेनेट को कौन से घर से सपोर्ट आ रहा है, कौन से प्लेनेट को कौन से घर से उसको मार पड़ रहा है, जहां पे हम लोग कहते हैं हिट थ्योरी एस्ट्रोवास्तु। क्योंकि एस्ट्रोवास्तु जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बहुत सारे एस्ट्रोवास्तु है के, मतलब आप लाल किताब में भी जाओगे तो वहां पे भी एस्ट्रोवास्तु है, बट केपी का जो एस्ट्रोवास्तु हिट थ्योरी है ये सबसे बेस्ट, प्रिसाइज एंड पिन पॉइंट चीजें दिखाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर बात करूं, क्योंकि आपको पता है हर एक ग्रह जो है ना, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं दिशा बल। और बहुत सारे लोग कहते हैं दिशा बल क्या चीज है, चलो ठीक है, लेकिन उसको यूज में नहीं ला सकते। नो डाउट हमें पता है कि हर एक प्लेनेट जो है, जैसे सूर्य अगर 10th हाउस में बैठा तो दिशा बल मिला, लेकिन अगर नहीं मिला तो, अगर वो उस घर में नहीं बैठा तो हमें देखना होता है कि जब भी हमें किसी घर को यूज करना है, जिस भी घर का मुझे फायदा लेना है, उस घर का सपोर्ट, उस घर को बल, उस घर का मालिक को बल कौन से घर से आ रहा है, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, कौन से प्रोफेशन से आ रहा है। जब हम लोग वो काम करते हैं ना, जब हम कुंडली के अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो जाके प्रॉब्लम होते हैं। अब ये जो चार्ट है, यहाँ पे जो चार्ट मैंने लिया है, ये मैंने एक्चुअली होरारी चार्ट बनाया। एक व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, तो उन्होंने आके मुझे बस ये पूछा कि सर मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो मैंने इनको जो सपोर्ट दिया है, जो मैंने कहा है कि सबसे पहले मुझे प्रोफेशन के लिए जो देखना है, जो मैं सिर्फ जीपीएस टेक्निक, जिसे कहते हैं दिशा बल टेक्निक को लगा के मैं कह रहा हूं, और ये पिन पॉइंट देता है रिजल्ट। तो अगर आप देखो यहाँ पे 10th हाउस का जो मालिक है मंगल, अब मंगल एक्चुअली बैठा कहां है, प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेनेट शुड बी कंसीडर्ड थ्रू केपी चार्ट, तो बैठा कहां है, यहां पर। तो यहां पर आप मंगल बैठा है, मंगल को दिशा बल मिलते हैं 10th हाउस से, हमें पता है मंगल का 10th हाउस से दिशा बल मिलते हैं। अब यहां पे अगर मैं काउंट करूं ऐसे घर से, जिस घर से काउंट करते वो मंगल जहां बैठा है वो घर 10th हाउस बन जाए, तो अगर मैं इस घर से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3rd हाउस से काउंट करते ही इनको सबसे ज्यादा बल मिल रहा है। अब अगर मैं 3rd हाउस को मैं ले लूं, तो 3rd हाउस का प्रोफेशन, 3rd हाउस का काम करना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, 3rd हाउस रिलेटेड काम करना। अब यहाँ पे मैं बीएनएन को कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे अब मैं बीएनएन को इस तरह से यूज करूंगा, क्योंकि पैसा जो है वो शुक्र देगा और शनि जो है वो कर्म को बताएगा। तो अगर यहाँ पे देखो वीनस और शनि साथ में एक ही घर में है और साथ में राहु है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट एक चीज बोला है कि आप 3rd हाउस को यूज करो, 3rd हाउस रिलेटेड प्रोफेशन को यूज करो जहां पे राहु का इन्वॉल्वमेंट हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग राहु को यूज करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एक्टिविटी कर लेंगे या किसी बर्थ प्लेस को चेंज कर देंगे, लेकिन फिर भी ऐसे आप सुनोगे बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मैं ना बर्थ प्लेस से बाहर हूं फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। रीजन क्या है, देखिए राहु और केतु को समझना इतना आसान नहीं, बट बहुत इजी भी है। अब अगर राहु केतु साथ में आ रहा है ना, और कह रहा है कि राहु इधर को लेके यूज करो, फिर भी प्रॉब्लम में आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम में आ रहा है पता है, ये चीज कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे राहु को यूज करने के लिए, राहु जो है ना दैट इज पर्पस, अगर आपके कुंडली में कर्म कारक के साथ, जीव कारक के साथ राहु इन्वॉल्व हो, तो आप किसी पर्पस को पकड़िए, मुझे इस पर्पस को अचीव करना है, मुझे इस गोल को अचीव करना है, और गोल को थोड़ा बड़ा रखिए, नहीं तो ये राहु आपको भटकाते रहेंगे, या ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इसको भी करके देखे शायद मुझे वो चीज मिल जाए, इसको भी करके देखे। अब आप कहेंगे मुझे पैसा कमाना है, क्यों, क्योंकि मुझे घर चलाना है, घर खरीदना है, ये पर्पस नहीं हुआ, ये आपको एक नीड है, करना पड़ेगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन राहु जो है ना वो अनऑर्थोडॉक्स है, वो सही चीज, मतलब सही नहीं, सॉरी, मतलब वो कॉमन चीज नहीं करता है, तो कॉमन थॉट, कॉमन गोल लेके चलेंगे नहीं, समथिंग बियॉन्ड योर कम्युनिटी, मतलब कॉमन थॉट से बियॉन्ड जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर राहु है तो पर्पस चाहिए, और वो भी एक बड़ा पर्पस, तब राहु आपको भटकाएगा नहीं, क्यों, अब राहु जो है ना उस पर्पस को पकड़ने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बिजी हो चुका है। अब केतु को अगर यूज करना है तो वहां पे आपका इंटेंशन चाहिए, आपका इंटेंशन किस तरीके का है उस चीज को अचीव करने से पहले। अगर आपका इंटेंशन, अगर उस चीज को करने से पहले डर है तो मत कीजिए, क्योंकि आप जो काम करते जाएंगे ना वो काम आपको डराते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लॉस हो सकता है, तो उस समय रुक जाइए, मत करिए वो काम, क्योंकि वो लॉस देगा ऑलरेडी। इसलिए कहते हैं ना, जो आप सोचते हो ना वो एक एनर्जी पैटर्न में चलता है, एक वाइब्रेशन है। तो केतु इज योर इंटेंशन एंड राहु इज योर फोकस, राहु इज योर आपका टारगेट, आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो उस पर्पस को पकड़िए। तो यहां पे मैंने 3rd हाउस को लिया और राहु को क्लब कर दिया, कितना बढ़िया चीज, इससे बढ़िया परफेक्ट और कौन बताएगा। लेकिन बात वही है, आपको अगर राहु को यूज करना पड़ेगा, पर्पस को लाना ही पड़ेगा। पर्पसलेस पीपल ऑलवेज रिमेन अनस्टेबल इन देयर लाइफ, ठीक है। तो इस चीजों को ना आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको कहा, ठीक है। और अगर कुछ
आपको लगता है कि इसमें और ऐड ऑन हो सकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जनरल लिख के भेज सकते हो और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और यहाँ पे मैं ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। इस चार्ट के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं करा, ये पहली बार है जो मैंने लाया है। ये क्यों इतना स्पेशल चार्ट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसका खासियत क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये चार्ट जो है आप उसको ले सकते हो। टोटल 27 नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन मैंने दे के रखा है यहाँ पर। और इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,500, बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है। आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो ओनली 550 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है, क्योंकि ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत
ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स का प्री रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है। आप इस कोर्स को ले सकते हो जहां पे मोर देन 500 प्रेडिक्शन दिया गया है, जहां पे आप लोगों के हर एक एंगल को प्रेडिक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप उनको रेमेडी भी दे सकते हो। और ये जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड करा जाएगा और इसका जो कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,322 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे अब रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है तो आप इस रिकॉर्डेड सेशन को ले सकते हो ओनली 1,234 रुपीज़। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा एज ए रेमेडियल एस्ट्रोलॉजर। और अगर आप परफेक्ट मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हो, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स। इसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है। इसका लाइव क्लास का जो कोर्स फीस है दैट इज़ 5,500, बट अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो ओनली फॉर 1,200। आप मेरे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मेरे इस नंबर पे पेमेंट भी कर सकते हो और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एज ए परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर।